की अधिकारियों से जानकारी ली। सीएम ने हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों के साथ में बैठक की और बाधित सुविधाओं को जल्द बहाल करने पर जोर दिया। सूबे के मुखिया ने बताया कि यहां सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, पेयजल लाइन और बिजली व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है, जिसको दुरुस्त करने पर सरकार का जोर है। सीएम ने कहा कि कल से हेली सेवाओं के जरिए केदारनाथ यात्रा फिर से संचालित होने लगेगी। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। जिन रास्तों को नुकसान पहुंचा है, जिन रास्तों से केदारनाथ के लिए तमाम श्रद्धालु यात्री पहुंचते थे, उन रास्तों का हवाई सर्वेक्षण किया है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, किस तरह की व्यवस्थाएं मौके पर मिली? क्योंकि कल से हवाई सेवा शुरू की जा रही है और जल्द ही जो यात्रा पैदल मार्ग है उसे भी दुरुस्त कर यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री आज वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद एरियल एक सर्वे किया उन्होंने उन जगहों का जहां पैदल नहीं जा सकते थे, और दूसरा उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया सोनप्रयाग के पास, महाबली भीमबली के पास और लिंचोली के पास। कई जगह जहां वो उस जगह उतर सकते थे, लैंड कर सकते थे, वहां नीचे उतरकर ग्राउंड पर जाकर उन्होंने पड़ताल इस बात की कि किस तरह की आपदा आई थी और कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक में एजेंडा केवल यही था कि कितनी जल्दी केदारनाथ की यात्रा रेस्टोर हो सकती है। कल से केदारनाथ की हवाई यात्रा शुरू होना ये मौसम पर डिपेंड करेगा, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से ये एक बड़ा डिसीजन ले लिया है ताकि पिछले एक सप्ताह से जो केदारनाथ की यात्रा रुकी हुई है वो चालू हो जाए, और ऊपर जो कारोबारी लोग हैं, दुकानदार हैं, दूसरी तरह के कारोबारी हैं, उनका जो काम बिल्कुल बंद हो गया है, उन पर भी एक अनावश्यक बोझ यात्रा बाधित होने का ना पड़े, तो वो भी एक इशू है। हवाई यात्रा जो हेली सर्विसेज है उसकी श्योरिटी कल से शुरू होगी, इस बात पर पूरी तरह से निर्भर करेगी कि मौसम साफ रहता है कि नहीं। लेकिन सरकार कई बार मैसेज देने के लिए ये करती है कि कल से हेली सर्विस शुरू कर दी जाए। अब सरकार ने तो अपनी तरफ से कर दी, ये एक बड़ी पहल की है, और ये जो पिछले सप्ताह भर की जो एक डेडलॉक लग गया था कि केदारनाथ धाम की यात्रा में, वो टूटेगा, और ये डेडलॉक टूटने के बाद चीजें जो है आगे बढ़ेंगी। और दूसरी तरफ सभी अधिकारियों को, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है या अभियांत्रिकी या जो दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उन सबको जमीन पर उतार कर वहां, और सेना की मदद ली जा रही है छोटे छोटे पुल बनाने के लिए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ वहां पर लगे हुए हैं, वो तमाम जितने भी विंग हैं काम करने वाली, जो वहां पर जिनका एक दायित्व बनता है कि जिस विभाग का भी काम है, पूरी फौज वहां पर मुख्यमंत्री ने उतार दी है। और मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही ना की जाए, लेकिन जो चैलेंजेज है उनको ध्यान में रखा जाए और किसी भी तरह के खतरे में अपने जीवन को ना डाला जाए। तो इसीलिए पूरी तरह से केदारनाथ यात्रा को पुनः प्रारंभ करने के लिए पूरा फोकस सरकार का यहाँ पर है। हेली सर्विस कल से शुरू हो रही है और रास्तों को ठीक करने का काम भी कल ही से शुरू हो जाएगा। जी अजीत, अगर रास्तों की बात की जाए तो अभी तक जो स्थितियां सामने आई हैं, मुख्यमंत्री खुद आज हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे, कितना और समय लग सकता है इन रास्तों को फिर से दुरुस्त करने में, यात्रा फिर से शुरू करने में? देखिए, मेरी एक बड़े अधिकारी से बात हुई थी और उनसे मैंने यही इनपुट लेने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे अपने दर्शकों को भी ये इनपुट देना होता है आपके माध्यम से। तो अगर मौसम साफ रहता है तो 8 से 10 दिन लगेंगे पैदल यात्रा को सुचारू रूप से चालू करने में, शुरू करने में। ये न्यूनतम समय मैं आपको बता रहा हूं कि 8 से 10 दिन का समय न्यूनतम लगेगा, और अगर बहुत तेजी के साथ काम चलता है तो ये 8 से 10 दिन है। और अगर मौसम बीच बीच में डिस्टर्बेंस करता है तो कई बार क्या होता है कि आप पुनः निर्माण शुरू करते हैं, रास्ते बनाने का काम शुरू करते हैं, बीच में बारिश आ जाती है, जो बनाए हुए हैं वो भी बह जाते हैं। अगर मौसम की मार रही तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये रास्ते कब तक बनेंगे। जब मौसम खुलेगा तभी तेजी से काम चलेगा और तभी ये रास्ते बनेंगे, लेकिन इसकी जो वर्किंग है, इसकी जो कसरत है वो शुरू हो गई है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।